हेलो दोस्तों, दिस इज़ रोहित। करंटली आई एम वर्किंग इन एसबीआई और आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने स्टडी की टाइमिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग बेड पर बैठकर पढ़ाई करते हैं वो बेड पर बैठकर पढ़ाई मत करें, क्योंकि उससे नींद आती है, लेजीनेस आती है और आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए आप टेबल और चेयर का यूज़ करो, क्योंकि उससे नींद नहीं आती है और आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाते हो। फिर भी अगर थोड़ी देर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, लेजीनेस फील हो रही है, तो आप क्या करो कि आप अपने नंगे पैरों को ज़मीन पर रखो और फिर पढ़ाई करो। उससे आपको नींद नहीं आएगी। मैं पर्सनली ये मेथड यूज़ करता हूँ। अभी गर्मियाँ हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मेंस का जो एग्ज़ाम टाइम है वो 2.5 घंटे का है और आप स्टार्टिंग में 2.5 घंटे की एग्ज़ाम की कंटिन्यू सिटिंग के लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो, तो आपको उस चीज़ की तैयारी भी करनी है। इसके अलावा स्टडी करने के दो मेथड मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो मैं क्या करता था कि 1 घंटा पढ़ाई करता था, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर अगला घंटा पढ़ाई करता था। मान लो मैंने मैथ्स किया, उसके बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर मैं इंग्लिश करता था या रीजनिंग करता था। उसमें इशू ये था कि जो 10 मिनट का ब्रेक है वो कई बार आधा घंटा या 1 घंटा हो जाता है, तो वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक है वो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो मेथड मैं अब यूज़ कर रहा हूँ वो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगा। उसमें आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप 3 से 4 घंटे तक कंटिन्यू सेटिंग करोगे, उसके बीच में आप ब्रेक नहीं लोगे, आप चेयर से नहीं उठोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने फ़ोन का यूज़ नहीं करोगे। हो सके तो आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आप फ़ोन को इतनी दूर रखोगे कि आपकी रीच में ना हो, आप चेहरे पे बैठे बैठे उस फ़ोन तक नहीं पहुंच पाओ, क्योंकि बीच बीच में माइंड वो डिस्ट्रैक्ट करता है। आपका मन करता है कि आप फ़ोन यूज़ करो, और जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका आधा घंटा कहाँ गया, और ना ही वो चीज़ आपके माइंड को रिफ़्रेश करती है। अगर आपको रेस्ट लेना भी है तो आप या तो हेड डाउन कर लो या फिर 1-2 मिनट आप बेड पे लेट जाओ, बट आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। जब आप 3 घंटे पढ़ लोगे, 4 घंटे पढ़ लोगे, उसके बाद आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप 3 से 4 घंटे की सेटिंग कर सकते हैं। उससे आपको फील होगा कि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। इसके अलावा जब आप बेड पे सोते हो तो उस टाइम आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि कल आपको क्या क्या पढ़ना है। कल का जो जो टारगेट है वो आपको पहले वाली रात को ही सोच के चलना है। इससे क्या होगा, जब आप सो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं, और जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपका जो फर्स्ट थॉट है वो स्टडी का होता है। उसके बाद जब आप पढ़ते हो, मॉर्निंग में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको एक काम ये करना है कि एक पेपर पे आपको उस दिन के सारे टारगेट्स लिख लेने हैं कि मुझे मैथ्स में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है। उसके बाद ही आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। टारगेट्स आप इतने बड़े नहीं रखे हैं कि आप अचीव ही ना कर पाओ। मान लीजिए आपने 4 चैप्टर मैथ्स के टारगेट रख लिए और आप 2 ही चैप्टर कर पा रहे हो, तो इससे होगा कि आपकी स्किपिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी और फिर आप डेली अपने टारगेट्स को स्किप करोगे। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो आप इतना ही टारगेट रखो कि आप उसको अचीव कर पाओ, और डेली टारगेट आप अचीव करोगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू।